नमस्कार दोस्तों, ऑटो एक्सपर्ट डायरी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करने वाले हैं महिंद्रा XUV3XO के बेस वेरिएंट का मारुति फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट से। मारुति फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट तो काफी पहले से मार्केट में है, लेकिन अभी XUV3XO के जो बेस वेरिएंट की प्राइसिंग आई है इसको बिल्कुल सबने हिला के रख दिया। मारुति फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट से भी लगभग 3000 रुपए सस्ती गाड़ी है XUV3XO का बेस वेरिएंट, जो MX-1 नाम से मिलता है। महिंद्रा XUV3XO के सामने मारुति फ्रोंक्स हर तरीके से फीकी पड़ जाती है। अब एक बार इसी को देखते हुए हम भी बात कर लेते हैं कौन सी गाड़ी में कितना दम है। सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंजन ऑप्शंस की। तो मारुति फ्रोंक्स को अगर आप खरीदेंगे, यहाँ पे आपको पेट्रोल और सीएनजी मिल जाएगा, लेकिन XUV3XO के इस वाले वेरिएंट में आपको पेट्रोल ही मिलेगा, डीजल या फिर सीएनजी नहीं मिलता। XUV3XO में आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो लगभग 108 bhp जनरेट करता है 6000 आरपीएम पर, 200 Nm टॉर्क जनरेट करता है लगभग 5000 आरपीएम पे। इस गाड़ी में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगा और 7वां गियर रिवर्स के लिए मिलता है। इधर मारुति फ्रोंक्स में आपको 1.2 लीटर डुअल जेट 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 90 bhp जनरेट करेगा 115 Nm टॉर्क के साथ। इस गाड़ी में फ्रंट के लिए 5 गियर और रिवर्स के लिए 1 गियर मिलता है, यानी कि टोटल 6 गियर है। XUV के मुकाबले इस गाड़ी में वैसे ही आपको पावर कम मिल रही है, उसके साथ साथ यहाँ पे 1 गियर भी कम है, तो कहीं ना कहीं ड्राइव के मामले में XUV विनर रहने वाली है। उस गाड़ी को चलाने में आपको ज्यादा मजा आएगा, यानी कि जहां पे जाके अपनी फ्रोंक्स है हल्ले करने लगेगी, वहां पे अपनी XUV अच्छे तरीके से बिल्कुल मस्त तरीके से चढ़ती हुई जाएगी। मतलब 100-120 पार भी गाड़ी अच्छी यहाँ पे परफॉर्मेंस करने वाली है। सेफ्टी वाइज अगर मारुति फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट को देखा जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट में डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक मिलते हैं। उसके साथ साथ ABS, मैनुअल सेंटर लॉकिंग, रिमोट सेंटर लॉकिंग नहीं है, डुअल एयर बैग, मैनुअल डे नाइट IRVM, डोर अजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, हिल असिस्ट, ऑल 3 पॉइंट ELR सीट बेल्ट, रिवर पार्किंग सेंसर्स, ये सब ऐसे फीचर्स है जो आपको फ्रोंक्स के सेफ्टी के नाम पर मिल जाते हैं। लेकिन बात करें अपनी XUV3XO के सेफ्टी की, तो यहाँ पे आपको ग्लोबल NCAP में गाड़ी 5 आउट ऑफ 5 स्टार लेकर आई है। सबसे पहली बात तो ये हो गई। उसके साथ साथ चारों पहियों में डिस्क ब्रेक मिलेंगे, ABS, मैनुअल सेंटर लॉकिंग है, रिमोट सेंटर लॉकिंग यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात यह है, अगर आप ड्राइवर साइड अपनी चाबी को घुमाते हैं खिड़की में, तो सारे दरवाजे वहीं से लॉक और अनलॉक हो जाते हैं, आपको अलग अलग मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। XUV में आपको बेस वेरिएंट से 6 एयर बैग मिल रहे हैं, लेकिन फ्रोंक्स में 2 एयर बैग हैं। उसके साथ साथ मैनुअल डे नाइट IRVM, कर्टन एयर बैग, सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर, इंजन इमोबिलाइजर, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, स्पीड सेंसिंग, ऑटो डोर लॉक, आइसोफिक्स चाइल्ड सेफ्टी माउंट, ये सब ऐसे फीचर्स है जो आपको XUV में बेस वेरिएंट से ही मिल जाते हैं। बात कर लेते हैं डायमेंशंस की। तो जैसे हम फ्रोंक्स के डायमेंशंस को देखते हैं, यहाँ पे लेंथ रहेगी 3995 mm, विड्थ 1765 mm, हाइट है फ्रोंक्स की 1550 mm, व्हील बेस है गाड़ी का 2520 mm और बूट स्पेस रहने वाला है 308 लीटर। लेकिन इधर अपनी 3XO की लेंथ रहेगी 3990 mm, यानी कि फ्रोंक्स से 5 mm छोटी है XUV लंबाई में। विड्थ 1821 mm, फ्रोंक्स से काफी ज्यादा चौड़ी है। फ्रोंक्स से क्या, सेगमेंट में सभी गाड़ियों से, सेल्टोस और क्रेटा से भी ज्यादा चौड़ी अपनी XUV3XO है। हाइट है गाड़ी की 1647 mm, बूट स्पेस 364 लीटर, यह भी फ्रोंक्स से ज्यादा है। व्हील बेस है गाड़ी का 2600 mm, यहाँ पे फ्रोंक्स का व्हील बेस 2520 mm है, लेकिन XUV का 2600 mm है, तो आपको अंदर स्पेस XUV में ज्यादा बेहतर मिलने वाला है फ्रोंक्स के कंपैरिजन में। तो दोस्तों, इंजन, डायमेंशंस और सेफ्टी वाइज अभी तक XUV यहाँ पे सीधी सीधी विनर है। अब बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के इंटीरियर में मिलने वाले फीचर्स की। जैसे हम ड्राइवर साइड डोर से XUV3XO को देखेंगे, तो यहाँ पे आपको डुअल टोन में अपना ड्राइवर साइड डोर मिलेगा। इसके ऊपर आपको अम्ब्रेला और बोतल होल्डर्स मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको स्पीकर्स की हाउसिंग मिल जाएगी, स्पीकर वगैरह इसमें नहीं है। ये आप देख सकते हैं, चारों आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स इल्यूमिनेटेड मिल जाएंगे। इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM है और 1 टच ड्राइवर विंडो रहेगी। नीचे आपको एक डोर ओपनिंग सिग्नल मिल जाएगा, यानी कि अगर आपकी गाड़ी का दरवाजा खुला है और रात के समय पीछे से कोई साइकिल, कार या कुछ भी आती है, तो उसको दूर से दिख जाएगा कि भाई किसी गाड़ी का दरवाजा खुला है और इससे थोड़ा बच के चलना है। यहाँ पे आपको XUV में ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल नहीं मिलेगी। सर्कल में स्टीयरिंग व्हील रहेगा, यहाँ पे स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स नहीं है। MID आपको पहले वाली ही मिलेगी, इसके आप कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। इस MID में आपको टायर डायरेक्शन भी दिखाता है, किस तरफ XUV का टायर घूम रहा है उसी तरफ ये आपको दिखाता रहेगा। यहाँ पे आपको काफी अच्छे फीचर्स मिलते हैं, TPMS वगैरह इसमें, सर्विस रिमाइंडर, लो फ्यूल वार्निंग, डिस्टेंस टू एम्प्टी, ऐसे सभी फीचर्स यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं। जैसे आप सेंटर कंसोल को देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल AC मिलेगा, ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल नहीं है, लेकिन देखने में काफी अच्छा लगता है। इंफोटेनमेंट सिस्टम XUV के इस वाले वेरिएंट में नहीं है, लेकिन पैसेंजर साइड से भी अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा डैशबोर्ड गाड़ी का है। 6 स्पीड ट्रांसमिशन का लीवर दिया गया है। उसके बाद आपको 2 कप होल्डर्स मिलेंगे और पूरा सेंटर कंसोल आपको पियानो ब्लैक में मिलने वाला है, यानी कि कॉस्ट कटिंग महिंद्रा ने बिल्कुल नहीं की, काफी अच्छा काम किया है। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिलेगा, एडजस्टेबल है, और इसके नीचे आपको यहाँ पे
स्टोरेज भी मिलती है। सेकंड रो में आएंगे तो हम यहाँ पे 60-40 स्प्लिट सीट मिलने वाली है और सेकंड रो में भी हमें 2 एसी वेंट्स दिए गए हैं और सेकंड रो में हमें एक टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, एक 12 वोल्ट का सॉकेट मिलेगा। उसके साथ साथ सेकंड रो के हेडरेस्ट एडजस्टेबल रहने वाले हैं। XUV 3XO के पार्सल ट्रे आपको बूट में नहीं मिलती, लेकिन हाँ अच्छी बात यह है XUV 3XO के आपको फ्रंट में अगर हम देखेंगे यहाँ पे आपको एक USB चार्जिंग पोर्ट और एक 12 वोल्ट का सॉकेट फ्रंट में भी दिया गया है। अब बात करते हैं मारुति फ्रोंक्स के बेस वेरिएंट के इंटीरियर की। तो जैसे हम ड्राइवर साइड डोर पैनल को देखेंगे, यहाँ पे आपको डुअल टोन में दरवाजा मिल जाएगा XUV की तरह ही, लेकिन यहाँ पे आपको रेड रेड सा मिलेगा। पर्सनली मुझे तो पसंद नहीं है। यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स तो मिल जाएंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक एडजस्टेबल ORVM फ्रोंक्स में नहीं मिलेंगे। ये आपको अपने हाथों से ही एडजस्ट करने पड़ेंगे। और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोल्स जो है बस ड्राइवर के लिए ही ग्लो करता हुआ मिलेगा, बाकी ग्लो भी नहीं करते, यानी कि अंधेरे में आपको मोबाइल की टॉर्च जला के ही ढूंढने पड़ेंगे। XUV से 3000 रुपए ज्यादा ले रहे हैं मारुति वाले। उसके बाद ये हाल है, देख लो। डी कट स्टीयरिंग व्हील मिलेगा, स्टीयरिंग पे माउंटेड कंट्रोल्स वगैरह नहीं है, लेकिन डुअल एयरबैग गाड़ी में है। उसके साथ साथ फ्रोंक्स की MID की बात करें तो यहाँ पे आपको स्पीड और RPM एनालॉग में मिल जाएगा, बाकी सब कुछ डिजिटल में मिलता है। यहाँ पे आपको डिस्टेंस टू एम्प्टी, सर्विस रिमाइंडर जैसे फीचर्स मिल जाते हैं। ज्यादा फीचर्स इस गाड़ी में आपको नहीं मिलते। सेंटर में जैसे आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन फाइबर टच दिया गया है, लेकिन ये ओरिजिनल कार्बन फाइबर नहीं है। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल ये नहीं है तो ये मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल ही, लेकिन देखने में ऑटोमेटिक जैसा लगता है क्योंकि यहाँ पे क्लाइमेट AC के अपने क्लाइमेट के लिए डिस्प्ले दी गई है। जैसे हम सेकंड रो में आएंगे तो यहाँ पे आपको 2 हेडरेस्ट एडजस्टेबल मिल जाते हैं सेकंड रो में, और सेकंड रो में फ्रोंक्स के कोई AC वेंट्स नहीं रहने वाले, तो आप देख सकते हैं। और बात पार्सल ट्रे की करूँ तो फ्रोंक्स में आपको बेस वेरिएंट में पार्सल ट्रे भी नहीं मिलेगी। लेकिन अच्छी बात यह है XUV हो या फिर फ्रोंक्स, दोनों में ही गाड़ियों में बेस वेरिएंट से 60-40 सेकंड रो स्प्लिट सीट का फंक्शन आपको मिल जाता है। ये काफी अच्छा है, मतलब प्रैक्टिकल जो चीज है वो दोनों गाड़ियों में दी गई है। अब बात करते हैं दोनों गाड़ियों के एक्सटीरियर की यानी बाहर की। तो जैसे हम फ्रंट से फ्रोंक्स को देखते हैं बेस वेरिएंट से, तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर के साथ हेलोजन हेडलाइट मिलने वाली है। फॉग लाइट की यहाँ पे कहीं हाउसिंग ही नहीं दी गई है। फ्रोंक्स को अगर हम टेल सेक्शन से देखते हैं तो यहाँ पे आपको कनेक्टेड टेल लाइट नहीं मिलती, वाइपर, वाशर, डिफोगर तीनों चीजें नहीं है, लेकिन रूफ पे शार्क फिन एंटीना है। फ्रोंक्स में आपको स्पॉइलर मिलेगा, उस पे हाई स्टॉप माउंट लैंप है। पीछे भी आपको स्किड प्लेट मिलेगी सिल्वर कलर की, और यहाँ पे आपको 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं फ्रोंक्स में। ये काफी अच्छी बात है। ये आप देख सकते हैं ORVM भी फ्रोंक्स के अपने बॉडी कलर नहीं है, ये भी आपको ब्लैक मिलेंगे, इनको भी आपको बाद में कराना पड़ेगा। उसके साथ साथ ORVM पे आपको फ्रोंक्स में इंडिकेटर नहीं मिलेगा, फ्रोंक्स में आपको फेंडर पर ही बेस वेरिएंट में इंडिकेटर मिलेगा। जैसे हम XUV को फ्रंट से देखते हैं तो यहाँ पे हमें फ्रंट में सेम फ्रोंक्स की तरह ही हेलोजन में प्रोजेक्टर के साथ लाइट्स मिलने वाली है, और यहाँ पे हमें स्किड प्लेट मिल जाएगी नीचे सिल्वर कलर की। उसके अलावा महिंद्रा का फ्रंट में लोगो मिल जाता है। 6 स्लॉट क्रोम ग्रिल यहाँ पे दी गई है। LED DRLs हमें XUV 3XO में मिल जाती हैं, जो कि फ्रोंक्स में मिसिंग थी, और LED में यहाँ पे हमें XUV 3XO में इंडिकेटर्स भी दिए गए हैं। ये अपने नॉर्मल वाले हैं, लेकिन हाँ LED में है पूरा पार्ट। ये अपना DRLs भी बन जाती है और अपना इंडिकेटर का भी काम करता है। फेंडर पे आपको XUV की अपना इंडिकेटर नहीं मिलेगा, ये आपको बेस वेरिएंट से ही ORVM पे दिया गया है। और ORVM और आउटसाइड डोर हैंडल XUV के बॉडी कलर में रहेंगे, यानी कि बिल्कुल भर के ये अपने महिंद्रा वालों ने काम की चीजें दी हैं XUV 3XO में। ये आप देख सकते हैं। रूफ रेल्स तो नहीं मिलेंगी, और कहीं ना कहीं ये अपना जो इंडिकेटर दे दिया अपना ORVM पे, और आउटसाइड डोर हैंडल बॉडी कलर में दे दिया, तो इसकी वजह से XUV में ऐसी कोई कमी भी नहीं खल रही रूफ रेल्स की। इसको हम आफ्टर मार्केट भी लगा सकते हैं। पीछे हम देखेंगे तो वाइपर, वाशर, डिफोगर तीनों चीजें XUV में भी नहीं है, और यहाँ पे आपको डंडी वाला अपना एंटीना मिल जाएगा। कनेक्टेड टेल लाइट्स नहीं है, नॉर्मल वाली रहेगी। टेल लाइट्स भी आपकी पूरी तरह से LED में रहने वाली है। पीछे आपको सिल्वर स्किड प्लेट मिल जाएगी, 2 पार्किंग सेंसर्स मिल जाएंगे, और ऊपर आपको LED हाई स्टॉप माउंट लैंप मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं किसको कौन सी गाड़ी खरीदनी चाहिए और किस गाड़ी का प्राइस कहां तक जाता है। XUV 3XO का बेस वेरिएंट MX1 पेट्रोल के साथ विद RTO विद इंश्योरेंस, मतलब सब कुछ मिला के आपको 8,62,000 रुपए में मिलने वाला है, यानी कि 8,62,000 रुपीज में ऑन रोड मिल जाएगा, ऑन रोड देहरादून। और फ्रोंक्स का बेस वेरिएंट सिग्मा आपको मिल जाएगा 8,65,000 रुपए में ऑन रोड विद RTO विद इंश्योरेंस। तो यहाँ पे लगभग दोनों गाड़ियों में 3,000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है। XUV 3,000 रुपए सस्ती है, उसके बाद भी XUV में सारी काम की चीजें हैं। मतलब मारुति रिफाइनमेंट के नाम पे बिल्कुल लोगों को लूट रही है, और कुछ नहीं है भाई। अब बात मैं गारंटी वारंटी की करूं तो XUV 3XO को अगर आप खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 3 साल या फिर अनलिमिटेड किलोमीटर्स तक की वारंटी मिलेगी। लेकिन अगर आप फ्रोंक्स को खरीदते हैं सेम प्राइस पॉइंट में, आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर की वारंटी मिलती है। मतलब एक तरफ तो मारुति बोलती है कि हमारा इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड है, उसके बाद ये लोग सेम XUV के प्राइस में गाड़ी दे रहे हैं, मतलब इतनी ओवर प्राइस फ्रोंक्स दे रहे हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे 40,000 किलोमीटर की वारंटी। और एक महिंद्रा वालों को देख लो, मतलब एक
इतने कम पैसों में गाड़ी देने के बाद भी 1 लाख किलोमीटर तक की वारंटी। तो महिंद्रा वालों को मेरे हिसाब से अपने इंजन पे ज्यादा ट्रस्ट है मारुति वालों के मुकाबले, भला ये अपने रिफाइनमेंट का गीत गाते हो। अब बात कर लेते हैं किसको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए। तो भाई सारी खूबियां तो बिल्कुल एक्सयूवी में ही है, लेकिन बस एक खूबी एक्सयूवी में नहीं है, वो है थोड़ा यहाँ पे आपको माइलेज अच्छा नहीं मिलेगा। अगर आपको बिल्कुल माइलेज ही चाहिए, बाकी सारी चीजों से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, पावर नहीं चाहिए आपको, स्टेबिलिटी नहीं चाहिए, सेफ्टी नहीं चाहिए, तो भाई आप मारुति ही ले लेना। वहां पे आपको माइलेज मिल जाएगा लगभग 22 के एमपीएल तक का हाईवे पे, और सिटी में आप चलाएंगे तो लगभग 16-17 देती रहेगी आपकी फ्रोंक्स। लेकिन हाँ, आपको बस ये अपना माइलेज वाला इशू को आप इग्नोर कर सकते हैं, बाकी सब कुछ चाहिए तो एक्सयूवी से बेहतर इतने पैसे में कुछ नहीं है। आंख बंद करके एक्सयूवी ले लो। अगर फ्रोंक्स कल को मिलती है और एक्सयूवी 6 महीने बाद मिलती है, तो मेरे हिसाब से एक्सयूवी का वेट करना ज्यादा बेहतर रहेगा।